देखो सलीम, मेरा नाम है सिकंदर खान। लोग मुझे प्यार से सिकंदर दवाई कहते हैं, क्योंकि मेरे पास हर मर्ज की दवा है। झूठ को सच, सच को झूठ साबित करना मेरा पेशा है। हर मुजरिम मुझे सब कुछ सच बता के चला जाता है। बताओ, तुमने किया क्या था? बलात्कार। लड़की कितने साल की थी? शादीशुदा या कुंवारी? कुंवारी, करीब 17 साल की। 17 यानी खतरा। गए 7 साल के लिए अंदर। अगर मुझे सजा काटनी होती तो तेरे पास क्यों आता? चुप। अब्बू चाचा सब्जी लेने गए हुए हैं, उनके आने से पहले सब कुछ सच से बता दे। बलात्कार कहाँ और किस वक्त किया था? अरे कमाल है, ये वकील की तरह सवाल पूछे जा रहा है तू। सजा भुगतनी है? नहीं। तो मेरे हर सवाल का सच सच जवाब दे। बलात्कार खेरवाड़े की झोपड़पट्टी में किया, रात को 10:30 बजे। लड़की का नाम? क्या नाम था? हाँ, चंपा। हुई ना बात? यानी कि चंपा नाम की 17 साल की कुंवारी लड़की का बलात्कार खेरवाड़ी के एक झोपड़े में तुमने 10:30 बजे किया। अरे यार, कितनी बार पूछेगा तू? किया किया किया। वो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तेरी हर बात यहाँ रिकॉर्ड हो जाए और कानून तुझे सजा दे। हाँ? क्या मतलब? सलीम कुत्ते, वो कहावत तो सुनी होगी, शहर की जब मौत आती है तो वो गीदड़ की तरह भागता है। अबे तो उल्टी कहावत बोलता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। वही तो समझ गया ना? मतलब तू समझ गया ना? बस तेरी भी हालत वो गीदड़ जैसी होने वाली है। ए सिकंदर, क्या बोलना चाहता है तू? हाँ? अबे सलीम कुत्ते, मैं सिकंदर दवाई देता हूँ झूठी गवाही, लेकिन अपने भी कुछ उसूल होते हैं। मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ और तूने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी है। मैं तेरे खिलाफ इसके जरिए सच्ची गवाही दूंगा और तुझे सजा दिलवाऊंगा। अब उनका नाम सलीम सूरती है, शक्ल से शैतान और कर्म से कुत्ता। प्यार से इसलिए लोग मुझे सलीम कुत्ता कहते हैं। कुत्ते का काटा तो इंजेक्शन खा के बच सकता है, लेकिन जब ये सलीम कुत्ता काटता है ना तो ऊपर वाला भी नहीं बचाता। ला टेप ला। सिकंदर से टक्कर। इंस्पेक्टर साहब, ये है तुम्हारा मुजरिम और ये है इसका इकबाल जुर्म। इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही ये सिकंदर दवाई देगा। योर ऑनर, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून के बड़े बड़े ऑफिसरों ने ही कानून को अपने हाथ का खिलौना बना लिया है। वर्दी का नशा इनके दिमाग पर इस तरह छा जाता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये किसी भी इज्जतदार और निर्दोष आदमी को इस तरह कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पंडित, इन्हें बोलने दीजिए। मिस्टर शाह, यू मे प्रोसीड। सच्ची बातें सबको कड़वी लगती है योर ऑनर, लेकिन अब इस अदालत में मैं एक ऐसे गवाह को पेश करूंगा जो इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, और उस चश्मदीद गवाह का नाम है सिकंदर दवाई। सिकंदर दवाई को अदालत में हाजिर किया जाए। सिकंदर दवाई हाजिर हो।
खाला, तू ठीक तो है ना? तेरा पाँव ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर तो कहता है मैं लंगड़ी हो जाऊंगी। फिक्र मत कर, तू चलना शुरू हो जाएगी। फिक्र मत कर तू। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहो। क्या कहूं और क्या ना कहूं? खैर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आजकल तो हम गरीबों का जीना ही बेकार हो गया। ये मेरी खाला है, जिसने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस दिन ये कस्टम वाले ऑफिसर ने उस बेकसूर को उड़ा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये क्या कहेगा जज साहब? असली बात जानना हो तो मुझ बदनसीब से सुनिए। वो क्या है कि उस दिन ये शरीफ आदमी सिकंदर के साथ हमारे बस्ती में दवाइयाँ बांट रहा था कि इतने में ये सफेद वर्दी वाला अफसर शराब के नशे में टुन तेजी से अपनी गाड़ी चलाता हुआ आया और उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकरा दी और साथ में मुझे भी उड़ा दिया जज साहब। वो तो अल्लाह ने बड़ा रहम किया, करम किया कि मुझे बचा लिया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। अरे जज साहब, मैं कटघरे चलते चलते अगर गिर गई तो मुझ गरीब को दोबारा अस्पताल की खटिया पकड़नी पड़ेगी। और वो क्या है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो डायबिटीज भी है। डायबिटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही। जज साहब आप समझ गए ना? समझ गए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि इस केस की हकीकत क्या है। पिछले दिनों जब शहर में प्लेग फैल गया था तो इनकी बस्ती में दवाइयां बांटने के लिए मिस्टर पप्पू शिकारी और मिस्टर सिकंदर, जो कि उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि सामने से दारू के नशे में धुत भारत श्रीवास्तव अपनी गाड़ी लेकर आए और इनकी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई और बस बन गया केस कोकीन का। योर ऑनर, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। योर ऑनर, सच और झूठ का फैसला करने के लिए मैं एक सवाल भारत श्रीवास्तव के बाजू में बैठे हुए कस्टम ऑफिसर मिस्टर तावड़े से भी पूछना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर तावड़े, जिस दिन भारत श्रीवास्तव पप्पू शिकारी को पकड़कर लाए उस दिन ड्यूटी पर इन्होंने शराब पी रखी थी। यस सर, और मैंने जब इनसे इस मामले में कहा तो इन्होंने ऑफिस में सबके सामने मेरे साथ गाली गलौज की। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये पॉइंट नोट करने से पहले मेरे भी सारे पॉइंट नोट किए जाएं जज साहब। सबसे पहली बात, मैंने शराब पी जरूर थी लेकिन शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाई थी। और दूसरी बात, ना मेरा कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये सारा नाटक झूठ की बुनियाद पर किया जा रहा है। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो कोकेन से भरा हुआ वो बक्सा पूरी अदालत में सबके सामने खुलवाइए। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इजाजत है। पकड़े हुए उस माल के बक्सों में से कोई भी एक बक्सा अदालत में पेश किया जाए। खोलो इसे। साहब, इसमें सिर्फ दवाइयां और इंजेक्शन ही है। ये देखिए। देखा ना जज साहब, आ गई ना सच्चाई सबके सामने। ये सच्चाई नहीं है जज साहब, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने पप्पू शिकारी की मदद करने का नाटक करके उसे फंसाया था, लेकिन आज ईमानदारी का नाटक करके खरीदे हुए इन गवाहों के कहने पर इस केस को झूठा साबित कर दिया गया है। और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जज साहब, क्या चाहते हैं आप कि हर वो ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है उसका कानून पर से भरोसा हट जाए? मिस्टर भारत, तुम कानून की तौहीन कर रहे हो। हाँ, मैं तौहीन कर रहा हूं। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठी गवाहियों की बुनियाद पर असली गुनहगार को माफ कर देता है। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठे सबूतों का सहारा लेकर वर्दी तक को नीचा दिखा सकता है, जो अदालत की आंखों में धूल झोंक कर सच्चे केस को झूठा साबित कर सकता है। मिस्टर श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? कंट्रोल योरसेल्फ? अगर अपने आप को कंट्रोल ना किया होता
और अगर वर्दी और कानून ने मेरे हाथ न बांधे हुए होते तो ऐसे गद्दारों को और ऐसे काले कोट वाले सांपों को मैं अदालत में ही जान से मार डालता। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, दिस इज लिमिट। लिमिट तो मेरे बर्दाश्त की हो गई है सर। आप फैसला ही सुना सकते हैं ना? सुनाइए, सुनाइए फैसला, ताकि इस झूठ के नाटक पर पर्दा पड़ जाए। सुनाइए फैसला। ऑर्डर, ऑर्डर। हालात और बयान सिकंदर और हलीमा की गवाही को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर पप्पू शिकारी को बेगुनाह करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है और कस्टम ऑफिसर भारत श्रीवास्तव को यह वार्निंग देती है कि वो वर्दी के सहारे कानून को अपने हाथ में न ले, वरना कानून किसी के साथ भी सख्ती से पेश आ सकता है। अरे मान गए सिकंदर भाई ते मेरी झूठी गवाही को। अरे सचमुच यार, तू तो हर मर्ज की दवा है। पर एक बात मेरी कानूनी खोपड़ी में अभी तक नहीं घुस रही, ये कोकीन के बक्से में दवाइयाँ कहाँ से आ गई यार? हसू भाई, कोर्ट में आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते, ये बात मेरी समझ में आई? नहीं, ठीक उसी तरह ये बात भी तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अरे बहुत आसान तरीका है। रात को इंस्पेक्टर को मैंने फोन डाला, पूरा मामला फिट कर डाला, खत्म। चल अब माल दे, हंस मत। ये ले यार। थैंक यू। आहा, इतना सारा माल खुद अकेले हड़प करना चाहता है? मैं अपना हिस्सा तो ले लूं, फिर चलूं। अरे छोड़। अरे सिकंदर। अबे सिकंदर भाई, अबे तमे जानो न तो मेरी खाला। मैं चलता हूँ। जा जा, चल तू माल निकाल, मुझे जाना है। देता हूँ आराम से। चल चल, देर हो रही है। ये देख 5000 है। हाँ ठीक है ठीक है, ये ला। ये क्यों? टैक्सी का किराया क्या मैं पैदल जाऊंगी? हिना बेटी अपनी सहेली की शादी में गई है मेहंदी लगाने। अगर वो मुझसे पहले घर पहुंच गई ना तो वो माँ बॉम्ब कर देगी। हाँ ये भी ला। अब ये क्यों? बैसाखी का किराया मेरे लाल। सुन खाला, क्या है? यहाँ मिली है, ऊपर मत मिलना, मेरी माँ। जा। अच्छा चलती हूँ।